हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो में मेरा मकसद है बताने को लोगों को स्कैम के बारे में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोन के रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ के रिलेटेड हो, लोगों को कॉल आता है कि आपने लोन लिया है, ये लिया है ना, फलाना ना ढिमका। तो वो स्कैम से हमें बचना है। किस तरीके से बचना है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कैसा है कि अभी रिसेंटली कल के दिन ही एक केस हुआ था, ठीक है। जिन्होंने मैं वो फाइनेंस हो या बैंक हो, किसी का नाम नहीं लूँगा, उनके थ्रू के उनके बिहाफ पे कॉल आया था उनको। और उनको बोला गया कि सर आपने लोन लिया था, वो लोन पे नहीं किया है, ये नहीं किया है, ठीक है। तो उनको कंफ्यूज हुआ, उनको पता नहीं था उसके बारे में। तो वो रिलेटेड को लेके वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास आने के पहले उन्होंने क्या किया, उनको एक मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज पे और मे बी व्हाट्सएप पे एक लिंक आया था, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वो लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद उनके अकाउंट में 20,000 रुपये थे। वो 20,000 रुपये पूरे डिडक्ट हो गए उनके अकाउंट में। जब उन्होंने चेक किया तो उनके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस था। तो वो एकदम डर गए। डरने के बाद मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझसे सजेशन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, तो इसके रिलेटेड मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको गाइड किया कि जो लिंक पे आप क्लिक किया और जो नंबर से आपको मैसेज आया था, वो नंबर लेके आप पुलिस में, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए। तो मैं उनके साथ गया। उनके साथ जाने के बाद हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी। तो पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो जल्द से दुआ कीजिए कि उनके मामला हल हो जाए। सो इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा कि लोग इससे बचे, ये स्कैम से बचे। क्योंकि ये स्कैम जो है आज की तारीख में बहुत सबके साथ हो रहा है। इवन मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं। होम लोन ले लो सर, पर्सनल लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, हम आपको आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे लोन करके देंगे। सो गाइस, बी अवेयर ऑफ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन ले सकते हैं। क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है उसके लिए। जैसे कि अगर बिजनेस है, तो जिन जो हजरत बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए कैसा है, जो 2 साल का ITR लगता है, उद्यम आधार लगता है, शॉप एक्ट लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और इसी तरीके से जो जॉब करते हैं, जो सैलराइड पर्सन होते हैं, उनको कैसा है कि सैलरी स्लिप लगती है, लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगती है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है, फॉर्म 16 लगता है, पार्ट ए पार्ट बी। सो गाइस, आप लोग भी वेल एजुकेटेड हो, हम सब वेल एजुकेटेड है। तो हमें इतना तो पता है कि लोन के लिए क्या है और क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। तो उनको कॉल आते हैं तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी भी तरह पैसे मिल जाए। तो हम पैसे की खातिर क्या करते हैं, किसी ना किसी के ट्रैप में फंस जाते हैं हम। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस मैं ये जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ, जैसे कि जो इलिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। आजकल तो मैं ये नहीं समझता कि आज के तारीख में कोई भी इलिटरेट नहीं है, अनएजुकेटेड नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी कॉल्स वगैरह आपको ऐसा आता है, ठीक है, तो ट्रू कॉलर वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल फ़ोन पे। ट्रू कॉलर इज़ द बेस्ट ऐप। मैं ट्रू कॉलर के लिए ये नहीं करूँगा, लेकिन ट्रू कॉलर इज़ द बेस्ट ऐप। वहाँ पे नोटिफाई हो जाता है कि स्पैम में है या नहीं। अगर जो कॉल आपको स्पैम में दिख रहा है, कॉल मत अटेंड कीजिए। कोई भी नंबर से आपको मैसेजेस आ रहा है या व्हाट्सएप पे कोई भी आपको कोई लिंक वगैरह भेज रहा है, तो प्लीज़ 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 गलती से भी उस पर क्लिक ना कीजिए। अगर आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस है वो सब डिडक्ट हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इसमें कोई भी लिंक पे ना क्लिक कीजिए। कोई भी अगर बैंक से आपको कॉल आता है कि लोन ले लीजिए, पहले आप उनको प्रॉपर पूछिए कि आप कौन से बैंक पे बात कर रहे हो, कौन से बैंक से बात नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आप मुझे आपका बैंक का ईमेल आईडी हो या फिर कॉर्पोरेट कंपनी का ईमेल आईडी हो या बैंक का ईमेल आईडी हो, नाम का ईमेल आईडी नहीं चाहिए। आप जो बैंक में जो बैंक से आपको कॉल आ रहा है वो बैंक का प्रॉपर ईमेल आईडी ले लीजिए, या तो फिर उनका आईडी कार्ड मंगा लीजिए। हो सकता है अगर वो आपको आईडी कार्ड भी भेजे, ठीक है, आईडी कार्ड भी भेजे, तो आईडी कार्ड भी लोग फेक बनाते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आपको बताने का, आपको जागरूक करने का, कि अगर वो आईडी कार्ड भी अगर आपको भेज रहे हैं तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, ठीक है,
अगर आपको किसी बैंक से कॉल आता है तो आप उनको बोले ठीक है मैं डायरेक्टली बैंक में आ जाता हूँ, मुझे ब्रांच बताइए, मैं बैंक में आ जाता हूँ। मैं बैंक में, या तो फिर आपका पर्टिकुलर कोई डीएसए होगा, कोई ऑफिस होगा, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। अगर वो मना करते हैं तो आप बिल्कुल भी उनसे लोन ना लीजिए, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें उनसे मत कीजिएगा। बस मेरा इतना ही आपको बताने का मकसद था। ये वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से यही बताने का मेरा मकसद था। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।